हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के एमएस वर्ड के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे चार्ट क्या होता है। तो बेसिकली चार्ट होता है क्या है, यूज टू मेक इजी टू एक्सपोर्ट पैटर्न ट्रेंड्स इन योर डाटा, इंसर्टिंग अ बार चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन चार्ट etc। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पर आता हूँ मैं वर्ड के अंदर और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ से चार्ट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत तरह के वेराइटी ऑफ चार्ट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट। आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से आप यहाँ से चार्ट सेलेक्ट कीजिएगा और देन क्या कीजिएगा, ओके पर क्लिक कीजिएगा। आपका ये चार्ट बन के आ जाएगा। साथ में आपको ये सिर्फ तरह से बना हुआ एक आपको यहाँ मिलेगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना डेटा फिट करेंगे। जैसे हमारा यह चार्ट है, अब इसमें मुझे डेटा जैसे कैटेगरी को मैं चेंज करके मैं राजेश कर देता हूँ। यहाँ आप देखोगे जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ राजेश आ गया। उसी तरह से मैं यहाँ से अगर मैं एक और ऐड कर लेना चाहता हूँ कुमार, तो यहाँ कुमार आ गया, एक और ऐड हो गया। अब इसमें डेटा मैं अपना यहाँ डाल सकता हूँ। बेसिकली हम अपने डेटा को यहाँ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से मैं दे सकता हूँ। तो इस तरह से हम इसमें डेटा को फिल करूंगा। बाकी अगर बात करूं तो आपका यहाँ से प्लस ऑप्शन आता है, यहाँ से आपको क्या क्या चाहिए इसमें, यहाँ से आप ऐड ऑन कर सकते हो, इस तरह से हटा भी सकते हो जो नहीं चाहिए बेसिकली आपको, और ऐड ऑन भी कर सकते हो। फिर यहाँ से आप चाहो तो इसके ग्राफ के डिज़ाइन को आप चेंज कर सकते हो इसके अंदर। फिर यहाँ से आप चाहो तो इस पर फिल्टर भी लगा सकते हो। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसमें हम जैसे ग्राफ सेलेक्ट कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड डिज़ाइन और फॉर्मेट टैब खुल के आता है। तो डिज़ाइन टैब की बात करूं तो पहला है ऐड चार्ट एलिमेंट। इसमें हम कोई भी चार्ट में, इस चार्ट में और भी एलिमेंट अगर आपको ऐड करना है तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर जाके अपने ज़रूरत के हिसाब से। इसके अलावा यहाँ से क्विक लेआउट की बात करूँ तो यहाँ पर बने बनाए कुछ और भी फॉर्मेट है इसी चार्ट के। तो यहाँ से मैं इसके लेआउट को भी चेंज कर सकता हूँ, इस चार्ट के लेआउट को भी यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। इसके कलर थीम की बात करूँ तो इसके कलर थीम को भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, चेंज कलर से। इसके अलावा इसके फॉर्मेट में हम यहाँ से भी चाहूँ तो यहाँ पर भी आपके बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट दिए गए हैं, इनको भी आप यूज करके अपने डेटा को शो करा सकते हो। इसके अलावा अगर चाहो शो डेटा पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ से हमारा फिर से डेटा वही चीज़ शो हो गया। इसमें मैं मॉडिफाई कर लूँगा, देन हम क्लोज कर देंगे। इसके बाद यहाँ से डेटा को एडिट करना है तो उसी सेम डेटा आएगा, वो उसको मैं यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। किसी भी चार्ट के डेटा को अगर मैं यहाँ से एडिट करना चाहूँ तो यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो यहाँ से चार्ट टाइप भी बदल सकते हैं। अभी से ये वाला चार्ट था, मैं इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लिया, फिर मैं यहाँ से चेंज किया, यहाँ से मैं इसको पाई चार्ट में चेंज कर लिया। इसके अलावा हम फॉर्मेट टैब की बात करूँ तो ये फॉर्मेट टैब हम फुली डिस्कस कर चुके हैं शेप में। पार्टिकुलर इस ग्राफ के पार्टिकुलर किसी भी एक शेप को क्लिक करके मैं इसकी फॉर्मेटिंग, कलर सब कुछ मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। चाहूँ तो इस फॉर्मेट में मुझे कोई पिक्चर लगाना है तो मैं पिक्चर भी लगा सकता हूँ पार्टिकुलर इसके ऊपर। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इस शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। शेप के अगर आपको इस शेप के पार्टिकुलर वीडियो को देखना है तो आप शेप वाले वीडियो को फ्लो कीजिए। ये सारी चीज़ हमने बता रखा है। इसके बाद इंसर्ट टैब में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हमारे कुछ ऑनलाइन चलने वाली लिंक बेसिकली है। इसके बाद हमारे पास आता है लिंक। अगर मैं कोई टेक्स्ट की सेलेक्ट करूँ, जैसे कि मैं ये यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ आप ऐड कर लेता हूँ और पैराग्राफ ऐड कर लिया। जैसे कि इसको मैं सेलेक्ट किया और इसके ऊपर मुझे क्या करना है, लिंक लगाने हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके किसी भी बेसिकली क्या कर सकता हूँ, फाइल का मैं यहाँ से लिंक लगा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक किया और इस फाइल का लिंक दे दिया, तभी इस पर केवल लिंक लगे। कंट्रोल दबा के मैं क्लिक करूँगा तो फाइल मेरा ओपन करके यहाँ से दे देगा इस तरह से। तो ये हम क्या कर सकते हैं, किसी भी लिंक लगा सकते हैं। इसके बाद किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको कमेंट लगाना है तो यहाँ से आप क्लिक कीजिए, उस टेक्स्ट का आप यहाँ कमेंट लिख सकते हैं बेसिकली। इसके बाद हेडर फुटर की बात करें
तो ये हेडर फुटर क्या होता है, पेजिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे जो अभी ये कंटेंट मेरा कितना है, एक पेज में, मैं एक पेज और यहाँ ऐड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 3 पेज अभी मेरे पास हो गया टोटल इसके ऊपर। अगर देखना चाहे तो मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देखो अब 3 पेज हमारे पास है। अभी ये हेडर फुटर क्या करता है, बेसिकली हमारा यहाँ पर तो हेडर और फुटर का मेन यूज किया जाता है। जैसे जब हेडिंग, अब मैं हेडर पर आता हूँ और यहाँ से ये वाला डिजाइन में मुझे लगा देना है। ये देखो हेडर में आ गया। अब यहाँ पर जो भी लिखूंगा तो क्या होगा, हमारा पेज में क्या होगा, रिपीट होगा। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पर अंदर क्लिक करूँ तो देखो हर पेज पर क्या वही चीज हमारा रिपीट हो गया। साथ में क्या आ रहा है, पेजिंग आ रहा है, 1 2 3 4 इस तरह से हमारे क्या आ रहा है, पेजिंग्स आ रहे हैं इसके अंदर। उसी तरह से अगर जैसे हेडर पर क्लिक किया तब यहाँ पर हेडर के सारे डिजाइन आपको दिख जाएंगे। यहाँ से आप कोई भी फॉर्मेट लेके आप लगा सकते हो इसके ऊपर। इसके अलावा अगर आप चाहो तो यहाँ से फुटर के भी कुछ डिजाइन आपको दिए गए हैं, इनको भी यूज करके आप अपने फुटर के ऊपर फुटर की डिजाइन को आप यहाँ से लगा सकते हो। और जो पेज यहाँ लगाओगे वो क्या होगा, अगले पेज में रिपीट होता रहेगा बेसिकली। तो ये हेडर फुटर हमारा क्या होता है, पेजिंग के पर्पज से हम यूज करते हैं, या कोई भी कंटेंट को अगर हमको रिपीट कराना है हर पेज के ऊपर तो उसके लिए हम यूज करते हैं। यहाँ से पेज नंबर में भी हमारे पास बने बनाया फॉर्मेट है, यहाँ से हम पेज नंबर इस तरह से भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट का इंफॉर्मेशन जैसे ऑथर कौन सा है, या अगर क्विक पार्ट ऐड करना, ऑटो टेक्स्ट ऐड करना है, या पिक्चर ऐड करना है, या गो टू फुटर जाना है, तो फिर यहाँ से गो टू हेडर, या क्विक पार्ट में हमारे पास टेक्स्ट ऑथर में या कोई पिक्चर लगाना है तो उसको भी मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। यहाँ से इसको मैं छोटा करूँगा और सेट कर दूंगा, हर पेज पर क्या हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा हर पेज पर क्या हो रहा है, देखो आपको ये रिपीट हो रहा है। अगर आपको इसको एक्टिव करना है तो यहीं पर डबल क्लिक कीजिएगा, आपका हेडर एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पीछे कंटेंट में डबल क्लिक कीजिएगा, हाइड हो जाएगा बेसिक। फिर फुटर वाला एरिया में डबल क्लिक कीजिएगा, फुटर आपका एक्टिव हो जाएगा। उसी तरह से आप चाहें तो डिफरेंट फर्स्ट पेज, बेसिकली फर्स्ट पेज से सेकंड पेज को मैं डिफरेंट कर सकता हूँ पेजिंग में। यहाँ से डिफरेंट फर्स्ट पेज कर दिया। अब सेकंड पेज की मैं यहाँ से चाहूँ तो अलग टाइप की यहाँ से पेज नंबर को सेट कर सकता हूँ। दो नंबर आ गया। ये हमारा क्या होगा, जब फर्स्ट पेज को मैं अलग रखता हूँ तो यहाँ से मैं पेज नंबर पे आऊँगा और यहाँ से कुछ अलग टाइप का मैं पेजिंग यहाँ से सेट कर दूंगा फर्स्ट पेज पर। मैं इसको नॉर्मल करूँ तो फर्स्ट पेज पर मेरा इस टाइप का पेजिंग है। अगर सेकंड पेज की बात करो तो हमारे कुछ इस तरह के पेजिंग है, सेकंड और थर्ड के। तो ये हमारे क्या होता है, हम इसको डिफरेंट टाइप के भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ से ऑड इवेंट का फॉर्मेट है और शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट है। फिर हम कहेंगे हेडर फ्रॉम टॉप, बेसिकली हेडर को कितने ऊपर से हमको साइज घटाना बढ़ाना, बेसिकली इसकी बात कर रहा हूँ। कितने से ऊपर छोड़ के रखना है, कितने बॉटम से छोड़ कर रखना है। फिर यहाँ से आप इसको क्लोज कर सकते हो। तो ये हमारा क्या होता है, हेडर और फुटर होता है बेसिकली, और पेज नंबर, 3 चीज हमारा इसके अंदर कवर अप हो गया। फिर टेक्स्ट बॉक्स होता है, ये फ्रीली हमारा कहीं भी मैं इसको मूव कर सकता हूँ। जैसे कंटेंट है इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ पेज पर, जबकि नॉर्मल टेक्स्ट को इसको मैं मूव नहीं कर सकता हूँ। तो ये हमारा क्या होता है, इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट बॉक्स होता है। उसी तरह से किसी वर्ड आर्ट की बात करूँ तो यहाँ से मैं वर्ड आर्ट कोई भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। अब ये वर्ड आर्ट क्या करेगा, हमारा कहीं भी मूव होगा बेसिकली। अगर नॉर्मल टेक्स्ट को मूव नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसको मैं मूव कर सकता हूँ। इसके रिलेटेड हमारा फॉर्मेट टैब जो खुल के आएगा, ये सब मैंने शेप के अंदर बता रखा है। इसके बाद हमारा इंसर्ट टैब के अंदर क्या आता है, यहाँ पर ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आपको जाननी चाहिए और इसका यूज भी होता है। तो ड्रॉप कैप के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। अब आते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है, हमारा इंसर्ट टैब के ऊपर आता हूँ और यहाँ से मैं ड्रॉप कैप पर आता हूँ। ड्रॉप कैप क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 3 लाइन को लेता है। यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ और ड्रॉप कैप अब यहाँ से लगाता है। बाय डिफॉल्ट कितना होता है, 3 लाइन पर लगता है। और मार्जिन इस तरह से भी आप सेट कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है, अखबार में आप देखते हो पहला वर्ड बड़ा होता है, बाकी सारा छोटा होता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं इसके अंदर ड्रॉप कैप। तो ये ड्रॉप कैप के थ्रू हम इस चीज की सेटिंग कर सकते हो। फिर यहाँ से आप चाहो तो ड्रॉप कैप की कितने लाइन पर रखना है, जैसे 4 पर रखना है, 5 पर रखना है, तो यहाँ से आप मैक्सिमम 10 लाइन तक की लिमिट को सेट कर सकते हो ड्रॉप कैप के ऊपर।
उसी तरह से अगर से आपको सिग्नेचर लाइन ऐड करना है तो यहाँ से आप सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। डेट टाइम ऐड करना है तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी डेट टाइम के फॉर्मेट को ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ से मैं डेट टाइम पर क्लिक करता हूँ और कोई भी फॉर्मेट यहाँ से आप सेलेक्ट करो और ओके करो, आपके फॉर्मेट वो ऐड हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप चाहो तो यहाँ से कोई भी फार्मूला की इक्वेशन अपने पेज के ऊपर ऐड करोगे और उससे रिलेटेड आपकी मेनू खुल के आएगी, अपने फार्मूले को आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हो। फिर इंसर्ट टैब की बात करो तो यहाँ से आप चाहो तो कोई भी सिंबल इंसर्ट करना है तो अपने पेज के ऊपर कोई भी सिंबल भी इंसर्ट कर सकते हो। तो ये हमारा क्या होता है, इंसर्ट टैब होता है MS वर्ड के अंदर।